एसटीसी बस टर्मिनल से उतरकर होटल की तरफ आया हूँ। ये होटल एसटीसी बस टर्मिनल के बिल्कुल पास में है। जब मैं एसटीसी बस से उतरा था तो आसपास में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिखाई दे रहा था और यहाँ पे एसटीसी बस टर्मिनल के अंदर ही कुछ टैक्सी वगैरह खड़ी थी, मगर वो बहुत हाई फेयर मांग रही थी। तो मैं सोचा कि पहले आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। तो मैं यहाँ आसपास ऐसे ही घूम रहा था और फिर मुझे जब मैंने एक शॉप वाले से बात की आसपास में कोई होटल है क्या, तो उसने मेरे को बताया कि आप इस होटल में चले जाओ। नोकांस बोल के एक होटल है, वो अच्छी होटल है। तो कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में इस होटल में मैं आ गया हूँ और दिखाता हूँ आपको होटल का नज़ारा। This is my hotel room, room number 9. TV, small refrigerator. This is the almirah for keeping the stuff. This is the window, the bed. This is the table and chair. One more chair. And this is the washroom, tub, hot water. This is the gym at the Nokans hotel. See a very big gym hall. The conference hall at the hotel. हाय गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा जो कैपकोस्ट की कनेक्टिविटी है अलग अलग जगह जाने के लिए, जो भी मेजर टूरिस्ट स्पॉट डेस्टिनेशंस है, आप लोगों को बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी टूरिस्ट जो गाना की कैपिटल सिटी एकरा से कैपकोस्ट आते हैं तो उनको बहुत इजी हो जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे मैं कल आया था एसटीसी बस के थ्रू, जो बहुत ही फेमस बस है गाना के लिए। गाना विद इन सिटी और इवन टू नेबरिंग कंट्रीज, हर जगह ये बस चलती है और बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल है। इसका फेयर भी बहुत रीजनेबल है। तो कभी भी आप कैपोस्ट आते हो तो कैपोस्ट में एंटर करने के पहले एक जंक्शन आता है, जिस जंक्शन का नाम है पेडू जंक्शन। तो ये पेडू जंक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि पेडू जंक्शन से जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो अलग अलग जगह डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो मैं जब कल आया था एसटीसी बस के थ्रू, तो उसका जो डिप है वो पेडू जंक्शन से 300 मीटर की दूरी पे है। तो मैं पेडू जंक्शन को क्रॉस करके 300 मीटर आगे जाके एसटीसी बस डिपो में उतरा था। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से मेजर टूरिस्ट साइट्स हैं यहाँ पे और किस डायरेक्शंस में वो पेडू जंक्शन से पड़े हैं। तो उसके पहले मैं जो होटल में रुका हुआ हूँ वो एसटीसी बस डिपो से 450 मीटर की दूरी पे है और पेडू जंक्शन से मेरी होटल जो है वो 750 मीटर की दूरी पे है और बीच में पड़ता है एसटीसी बस डिपो। तो पेडू जंक्शन इसीलिए इम्पोर्टेंट जंक्शन है। पहला तो पेडू जंक्शन में भी आपका बस स्टॉप मिलेगा आपको, जहाँ से लोकल और एकरा के लिए बहुत सारी प्राइवेट शहर टैक्सी और मिनी बसेस जाती है। उसका फेयर कंपैरेटिवली एसटीसी बसेस से थोड़ा कम है। एसटीसी बस का फेयर एकरा टू कैपकोस्ट 85 सीडी है, जबकि वो जो लोकल शहर टैक्सी है उसमें 60 सीडी में आप एकरा टू गाना पहुंच जाओगे। अब स्टार्ट करता हूँ मैं कौन से टूरिस्ट स्पॉट है किस डायरेक्शन में है। तो पेडू जंक्शन का जो बस स्टॉप है वहाँ से अगर जब एकरा से आओगे और पेडू जंक्शन में राइट साइड एंटर करोगे
अंदर की तरफ राइट चले जाओगे तो वहाँ से आपको 30 किलोमीटर में काकुम नेशनल पार्क, वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो पड़ेगा। और आप राइट नहीं जाके अगर लेफ्ट चले जाओगे तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में एकदम एक्सट्रीम कोस्टल जो सी पे केप कोस्ट कैसल है। केप कोस्ट में 2 फेमस कैसल है, एक तो केप कोस्ट कैसल और दूसरा जो एल्मीना कैसल। तो पेडू जंक्शन से आप लेफ्ट जाते हो तो 5 किलोमीटर में केप कोस्ट कैसल मिलेगा आपको, और राइट जाते हो तो 30 किलोमीटर में काकुम नेशनल पार्क मिलेगा। पेडू जंक्शन से आप जब वेकरा से आते हो उसी रोड में, वो एक ही रोड है जो वेकरा से आते हैं, जो हाईवे है, तो अगर आप स्ट्रेट चले जाते हो तो 3 किलोमीटर में आपका एक्सट्रीम एंड आ जाएगा सी के तरफ में, और वहाँ पे जो है आपका एक सी बीच है, उस सी बीच का नाम है द ब्रिज। ये 3 डायरेक्शन में मिशन का मैंने बता दिया है क्या क्या है। अब आप सी ब्रिज जब जाते हो स्ट्रेट एक्सट्रीम एंड किलोमीटर, अगर राइट की तरफ जाते हो तो आगे जाके एल्मीना कैसल है, और लेफ्ट की तरफ जाते हो तो आप फिर से पहुंच जाओगे केप कोस्ट कैसल जो पेडू जंक्शन से मैंने बताया था। तो इसीलिए जो पेडू जंक्शन इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको तीनों प्लेस कवर करना है, तीनों और चारों जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वो कवर करना है, और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप अंदर की तरफ न जाके पेडू जंक्शन में कहीं पास में, जैसे मैं एसटीसी के पास में बहुत ही कम होटल्स थे, मैं एक नॉर्मल होटल में रुका हुआ हूँ, उस होटल का नाम है नोकांस। वो पेडू जंक्शन बस स्टॉप से भी थोड़ा आगे जाके कुछ एक होटल वगैरह बने हुए हैं, आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं ताकि आप सब स्पोर्ट्स को कवर कर सको। तो मेरे को तो ये जगह जो है रहने के लिए सही लगा कनेक्टिविटी के हिसाब से, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। आसपास में काफी सारे फ्यूल स्टेशन है, और फ्यूल स्टेशन में सुपरमार्केट्स भी है, और बड़े बड़े जो ईटिंग जॉइंट्स है, KFC और अदर्स, डोमिनोज वगैरह भी आपको यहाँ विद इन 500 मीटर के डिस्टेंस में मेन रोड पे मिल जाए। काफी अच्छी कनेक्टिविटी है पेडू जंक्शन से। मैं अभी पेडू जंक्शन से केप कोस्ट कैसल की तरफ जा रहा हूँ, और ये ऑन दी वे का नज़ारा है जो भी आप देख रहे हो। ये पूरा जो है, जब पेडू जंक्शन से केप कोस्ट कैसल की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए, तो ये पूरा केप कोस्ट का मेन मार्केट जो है इसी रूट में है। बाकी जगह आपको इतना बड़ा मार्केट या कोई शॉप्स वगैरह नहीं मिलता।